उस टाइम मैं बहुत दुखी थी दोस्तों, बहुत अकेलापन फील कर रही थी और काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट में पूछी भी जाती हैं। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो मेरा ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है, वही आपको बताऊंगी ना। मैं कैसे कह दूं कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं। मैं कभी भी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज नहीं बोल सकती, ये मेरी कमी है कि मैं घर से तैयार करके आऊँ कि मुझे आज क्या बोलना है। हाय दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच दिल से। 70K फैमिली मेरी कंप्लीट हो चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीनों प्लेटफॉर्म जो हैं, इस पे मेरी 70K फैमिली सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसका रीज़न है आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला कुछ टाइम पहले से कि मेरे ये व्यूज़ और ये जिस तरीके के मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ अपने बारे में, जिसके बारे में जान के आप लोगों को खुशी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट में पूछी भी जाती हैं, तो उसमें आपको आंसर भी मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट बनाने का जो मेन रीज़न है यूट्यूब पे, वो क्या है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं किस तरीके के कंटेंट्स बनाने वाली हूँ, या फिर मेरा क्या प्रोफेशन है, या किस तरीके से अमेरिका में मेरा टाइम कट रहा है। दोस्तों, मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ ना, वो रियलिस्टिक प्रोवाइड कराती हूँ। मैं कभी भी आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि चेयर पे बैठ के या फिर कभी भी ऐसी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की कि मैं आपको सिर्फ बोलूँ, दिखाऊँ ना। जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ बोलती हूँ ना, उसके पीछे बैकग्राउंड ज़रूर मैं दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, मैं वहाँ गई थी और वो चीज़ें हुई थी। मेरा मेन मोटिव आप लोगों को कंपेयर करना नहीं है कि भाई इंडिया को मैं अमेरिका से कंपेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ कि अगर आप लोग इंडिया से अमेरिका आएंगे तो ये प्राइस होगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कि आपके लिए शॉकिंग हो, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, इसीलिए मैं वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँ दोस्तों कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग शिकागो जाते हैं डायरेक्ट इंडिया से, कुछ लोग अमेरिका आते हैं तो न्यूयॉर्क शिफ्ट होते हैं, कुछ लोग फ्लोरिडा जाते हैं। बट मेरी किस्मत थी मैरीलैंड, मुझे जॉब भी यहीं मिली, मेरे हस्बैंड को प्रोजेक्ट भी यहीं मिला। अमेरिका नाम ही ऐसा है ना दोस्तों कि जब आप लोगों को पता चलता है कि आपको अमेरिका जाना है, तो आप लोग ये नहीं सोचते कि किस स्टेट में जाएं, आपको ये लगता है कि बस एक बार अमेरिका देखने के लिए मिल जाए। बट जब अमेरिका आते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, या किस तरीके के लोग हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। न्यूयॉर्क जाओगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ दिखेगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप अमेरिका में हो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया जैसे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है। ऐसे ही आपको शिकागो में भी लगेगा, ऐसे ही ऑरलैंडो में भी लगेगा। बट जिस स्टेट में मैं हूँ, जिस सिटी में मैं हूँ, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो मेरा ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है, वही आपको बताऊंगी ना। मैं कैसे कह दूं कि मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं, या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अमेरिका में कुछ सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बट जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप घर के बाहर भी कहीं कुछ सामान लेने के लिए जाओगे तो या तो आपको वॉक करना पड़ेगा, या आपको बस लेनी पड़ेगी, और बस के लिए भी वेट करना पड़ेगा। तो जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही बता रही हूँ। मेडिकल अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों कि मेडिकल जो है यहाँ का अच्छा नहीं है, तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। मैं वहाँ पे एडमिट थी, आईसीयू में भी जा चुकी हूँ, ऑब्जर्वेशन में भी बैठी हुई हूँ, अर्जेंट केयर भी, इमरजेंसी की भी सब वीडियोज़ आपको दिखी होंगी। डेंटल में भी मेरा दांत मैंने अभी एक्सट्रैक्ट कराया था, टूथ जो है एक्सट्रैक्ट कराया था, उसकी भी वीडियोज़ मैंने आपको बना के दिखाई, बताया मैंने आपको क्या चार्जेस लगे। तो वो रियलिस्टिक था, मींस जो मैंने फील किया, फेस किया, वो चीज़ें आपको दिखाई। सिर्फ मैंने बैठ के कंटेंट क्रिएट नहीं किया। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना दोस्तों, देखो ये जो मैं चैनल रन कर रही हूँ ना, ये अपने सुकून के लिए, खुशी के लिए, और मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के कमेंट्स रीड करना, इसलिए मैं इस चीज़ को कैरी कर रही हूँ। हालांकि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती, फेसबुक, इंस्टाग्राम से इतनी कमाई नहीं होती, मैं खुद भी वर्किंग हूँ, बट फिर भी ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मैं कभी भी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज नहीं बोल सकती, ये मेरी कमी है कि मैं घर से तैयार करके आऊँ कि मुझे आज क्या बोलना है, या क्या टॉपिक होना चाहिए, या किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोला हो तो उसे सुन के फिर बोल देना, वो चीज़ें भी मेरे अंदर नहीं है दोस्तों। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, और शायद वही चीज़ें आप लोगों को पसंद भी आती है। जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, आज से 2 साल पहले, तो उस टाइम मैं बहुत दुखी थी दोस्तों, बहुत अकेलापन फील कर रही थी, और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ,
हूँ, बताती हूँ। शायद कोई अगर इंडियन अमेरिका आएगा तो शायद उसको भी ऐसा ही फील हो। और मुझे नहीं पता था दोस्तों कि वो वीडियो डालते के साथ ही अगले दिन मैंने देखा कि वो वायरल हो गई। और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक अनोखी बात हो गई मेरे साथ कि मैंने कोई अपने दिल की बात रखी और वो लोगों को इतनी पसंद आई कि सच कह रहे हो शिप्रा, ऐसा ही होता है। कुछ लोग अमेरिका में थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, कुछ लोग इंडिया में थे, उन्हें भी पसंद आई। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो बस यही है कि मैं अमेरिका के बारे में अपना ओपिनियन रखती हूँ, जहाँ पे रह रही हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचती कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो वहाँ की चीज़ें आपको बता रही हूँ, घर में हूँ तो घर के आपको गैदरिंग वगैरह दिखाती हूँ, हर चीज़ आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। अब आती है बात दोस्तों मेरे प्रोफेशन की। तो देखो, मैं हूँ HR प्रोफेशनल। मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो टोटल अभी फ़िलहाल 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे HR में। और अभी अगर अमेरिका की बात करूं तो टोटल 4 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। अमेरिका में मैं रह भी 4 ही ईयर्स से रह रही हूं। और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है प्रॉपर HR में ही है। आप लोगों को मैंने व्लॉग में बताया भी था किस तरीके से मेरी जॉब लगी। जहाँ मैं रहती हूँ जर्मन टाउन में, वहीं पे ही मेरा ऑफिस भी है दोस्तों। मींस थोड़ा सा दूर है, 1 माइल है दूर। और मेरा हाइब्रिड पोजीशन है, मींस मैं 2 दिन ऑफिस जाती हूँ। तो ये मेरा जो है प्रोफेशन है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे कंटेंट डालने की, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिलता। बट हाँ, फिर भी अच्छा फील होता है। मुझे फेमस होना था और मुझे आप लोगों के थ्रू वो अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे लाइक करते हो, मेरी बातें सुनते हो और मुझे कमेंट में बताते हो क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। आज मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 70K फैमिली है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत सपोर्ट करती है दोस्तों। और कमेंट्स भी उनके आते हैं, मैं एक एक कमेंट पे लाइक भी करती हूँ। बट आज एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती है या अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बात बोल रही हूँ, गलत चीज़ कर रही हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो मेरे लिए नेगेटिव सोचें या फिर उन्हें मुझे देख के खुशी ना हो, अच्छा ना लगे या दुखी मन हो उनका कि यार ये क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव व्यूज़ से पैसे कमाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है अमेरिका दिखाना आपको। अमेरिका में भी वो जगह जहाँ पे मैं घूम रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे अमेरिका को टूर कर चुकी हूँ। जहाँ जहाँ जाती हूँ वो चीज़ें आपको दिखाती हूँ और अपनी ही लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताती हूँ। स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ मैं। दूसरी चीज़, घर में 2 बच्चों की माँ हूँ, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे बात करी थी मैंने। क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तो मेरा बच्चा 2 साल का था। 2 साल का था दोस्तों। तो उस टाइम पे मुझे बच्चे को स्कूल डालना पड़ा, क्योंकि मैं वर्किंग थी पूरे दिन। बच्चे घर में अकेले रहते हैं, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो बच्चे टीवी देखते हैं। आपको ही पता है, जैसे ज़्यादा टीवी देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए मैंने उसको स्कूल में डाला। प्राइवेट स्कूल में डाला तो पैसा भी लगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आता है तो बच्चे थोड़ा बड़े हों ना, 5 साल तक के हों, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे डे केयर या फिर आपको स्कूल्स में, प्री के स्कूल्स में डालना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में। तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस था। आपने देखा भी होगा कि मेरे जो बच्चा था मेरा, जो वो स्कूल जाता था। तो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वही चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं एक जगह पे बैठ के आपको चीज़ें सुनाऊं। मुझे पता है किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला कि मैडम आप ना घर में बैठ के वीडियो मत बनाया करो, बाहर जाके आप दिखाया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं बाहर भी आने लगी। आप सोचो, मैं अपने यूट्यूब से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हूँ दोस्तों कि मेरा ऑपरेशन C-सेक्शन आज से कुछ टाइम पहले हुआ था और मैं उस टाइम पे भी व्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोग जानो कि शिप्रा कितनी तकलीफ़ में है, शिप्रा कैसी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब हम किसी को सब्सक्राइब करते हैं और हम किसी को देखते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती है, अगर मेरे को कोई अच्छा लगता है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे उसके बारे में अपडेट चाहिए होती है। इसीलिए आप सोचो, मैं इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ आप लोगों से, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के प्यार से, कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं देना चाहती दोस्तों। मेरा जो ओपिनियन है वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जल्द ही मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। अच्छा लगेगा मुझे। यूट्यूब 2 साल पहले शुरू करा था, फेसबुक मैंने कुछ महीनों पहले शुरू करा था और इंस्टाग्राम भी उसके साथ ही शुरू करा था। बट आज की डेट में तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम सब्सक्राइबर्स हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी
एक ब्यूटीफुल जर्नी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में जितना कमेंट आप लोग कर सकते हो मेरे बारे में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप लोग मुझे बताओ। मैं आपके एक एक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। शायद आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं इंडिया भी चली जाऊं या फिर किसी अनदर कंट्री में मैं शिफ्ट हूं, तो मैं वहां के बारे में भी आपको बताऊंगी ऐसे ही। तो मैं डेली व्लॉगिंग भी करना चाहती हूं, साथ के साथ मतलब मल्टीपल चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हर चीज़ अपने से जुड़े चीज़ें, चाहे मेरी वो फीलिंग्स हो, चाहे वो मेरे घर की कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो, घर की गैदरिंग हो, घर से रिलेटेड हो, बाहर से रिलेटेड हो, हर चीज़, चाहे वो शॉपिंग हो, हर चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू। आप लोग मुझे बताना कि क्या ये मेरा सही डिसीज़न है या नहीं। बाय, कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं।